अगर आप इंटरनेट पर हुईज पप्पू इन इंडिया सर्च करेंगे तो हजारों आर्टिकल राहुल गांधी को लेकर खुल जाएंगे और उनमें भी विकिपीडिया की आर्टिकल सबसे ऊपर। इंडिया में जहां राहुल गांधी पीएम बनने के रेस में हैं, उसी राहुल गांधी की बायोग्राफी कम, लेकिन राहुल गांधी कॉमेडी, राहुल गांधी फनी वीडियो, राहुल गांधी फनी स्पीच, राहुल गांधी मीम्स और पप्पू जैसी कीवर्ड सर्च की जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी के लीडर्स उनको पप्पू बोलते हुए मिल जाएंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को। मीन्स इज दैट कि लोग उन्हें एक प्रॉपर पॉलिटिशियन मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं कहते। He has been always respectful to me, but as a politician, he doesn't have the aptitude. इसके बाद बीजेपी के आईटी वाले राहुल गांधी के बातों को कुछ इस तरीके से पब्लिसिटी करते हैं कि इनकी इमेज और खराब हो जाती है। जैसे कि आलू वाला स्पीच वायरल किया था तोड़ मड़ोड़ कर। ये वीडियो देखते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब जैसे बीजेपी ने आलू वाले वीडियो को आधा अधूरा पेश किया और राहुल गांधी के बारे में लोगों ने गलत सोच लिया, वैसे ही अगर वीडियो को भी आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो वीडियो को काइंडली फुल देखिए। देखिए राहुल गांधी को एज ए पप्पू पब्लिसिटी करके बीजेपी ने कितना बड़ा फायदा उठाया और सिर्फ पप्पू नाम रखने के वजह से ही कैसे कांग्रेस के एग्जिस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं, इसे हम आगे समझेंगे ही। बट उसके पहले हमें समझना होगा राहुल गांधी के नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को, और तभी हमें समझ आएगी कि बीजेपी को सिर्फ पप्पू नाम देने से कितना बड़ा फायदा हुआ है। देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो 2013 से लेकर अब तक यानी कि कुल 9 सालों में 12 बार हार एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी में सुधार करने की बात कही है। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as vice president of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. 9 सालों में कांग्रेस 2 लोकसभा समेत 40 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और जितनी बार चुनाव हारा उतनी बार इन्होंने पूरे जोश के साथ अगले चुनाव की तैयारी की। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी कैंपेन ही देख लीजिए। भले ही ग्राउंड लेवल की सच्चाई पता ना हो, बट ये कोशिश जरूर करते हैं। इनको पप्पू बोला जाता है, इनके मीम्स बनाए जाते हैं, कॉमेडी बनाए जाते हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी डिस्परेट नहीं होते। यहां तक कि खुद को पार्लियामेंट में पप्पू बोल गए। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। शायद इनका इंटेंशन अपने आप को एक पोलाइट एंड सिविलाइज्ड लीडर बताने का रहा होगा, लेकिन बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। अब देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि राहुल गांधी पर्सनली एक पोलाइट एंड सिविलाइज्ड व्यक्ति हो सकते हैं, बट यही पोलाइट एंड सिविलाइज्ड होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम जरूर हो रही है। देखिए राहुल गांधी को जब आप एक पर्सन के रूप में देखेंगे तो उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी दिखती है, बट जैसे ही आप एक पॉलिटिशियन के रूप में देखेंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर कुछ अच्छा नहीं दिखता। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ कि उनको खुद को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि ये वाला स्पीच देखिए। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। स्पीकर मैडम, सॉरी। इस तरह के मिस्टेक्स में एक्चुअली राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गांधी फैमिली में एसेसिनेशन के वजह से राहुल गांधी को वो फ्रीडम नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसके वजह से वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी को समझ पाते। और यही वजह है कि वो ग्राउंड लेवल पे हजारों गलतियां कर बैठते हैं जिसका शायद उनको अंदाजा नहीं होता, और लोग
टोंट करते हैं। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? अब अगर पप्पू नाम से या कह सकते हैं कि राहुल गांधी से बीजेपी को कैसे फायदा हुआ, तो उसका शुरुआत कुछ ऐसे होता है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। पप्पू को नहीं बनाएंगे। मनमोहन सिंह को बना सकते हैं, उनको भी नहीं बनाएंगे। नेता बगैर की पार्टी कैसे देश चलाएगी? कैसे देश चलाएगी नेता बगैर की पार्टी? देखिए, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप गांधी फैमिली के पास ही रही है, और ये बात बीजेपी समेत भारत की सभी पार्टियां इस बात को अच्छे से समझती हैं। कांग्रेस के इतिहास में आपको दिखेगा कि पीएम या तो गांधी फैमिली के लोग थे, या कोई अगर दूसरा पर्सन भी था तो उनका कंट्रोल गांधी फैमिली के पास ही था, लाइक सोनिया गांधी। अब इतिहास अगर ऐसा ही रहा है तो अगला कंट्रोल राहुल गांधी के पास जाने वाला है, और ये सभी को पता है। सो अगर आपने अमित शाह की ये वाली स्पीच गौर से सुना तो आपको यही समझ आएगा कि अमित शाह कांग्रेस को प्रोवोक किया, मतलब उकसाने का काम किया, ये बोलकर कि कांग्रेस राहुल गांधी को अपना फेस कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी की समझ जिस लेवल की है, खासकर भारत के लिए, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे। दूसरा, उनको यह भी पता था कि जिस तरह की एक्टिविटी राहुल गांधी की है, उससे राहुल गांधी को एज ए सीरियस पॉलिटिशियन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई दूसरा फेस अगर कांग्रेस पार्टी में आता है तो वो कड़ी टक्कर बीजेपी को देगा ही देगा। सो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी का कमान राहुल गांधी के हाथों में चला जाए, और ऐसा हुआ भी। सो यहां पर दो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी से हुई और दो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। पहला गलती कांग्रेस पार्टी से यह हुई कि कांग्रेस पार्टी का कमान राहुल गांधी के हाथों में दे दिया, जिनको शायद पब्लिक एज ए पीएम कैंडिडेट एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में उनके लीडर्स को यह क्लियर हो गया कि गांधी फैमिली के अलावा किसी के भी हाथों में इस पार्टी की कमान नहीं मिल सकती, और यही रीजन रहा कि जितने भी दिग्गज नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। एक्चुअली ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कांग्रेस पार्टी के साथ। इसमें पार्टी के बाहर के लोग भी शामिल हुए और जाने अनजाने में पार्टी के अंदर के भी लोग। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप ही सोचिए, अगर पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी को एज ए सीरियस पीएम कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स इस बात को नहीं समझ पाए होंगे? सोशल मीडिया पर कभी कभी यह लॉजिक सुनने को मिलता है कि केवल राहुल गांधी ही पीएम मोदी या फिर कहें बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, जबकि यह लॉजिक बिल्कुल गलत है। कौन कह सकता है कि अगर बघेल, गहलोत या बनर्जी या रेड्डी नाम के किसी व्यक्ति को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, या अभी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार पार्टी चलाने की पूरी आजादी दे दी जाए, तो वे मोदी या फिर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और शायद यही स्टेप आज से 10 साल पहले लेना चाहिए था। अब बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा इसमें यह हुआ कि राहुल गांधी, जो कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े फेस थे और उनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, सो राहुल गांधी से या फिर कहें कांग्रेस पार्टी से बीजेपी का टक्कर कभी हुआ ही नहीं। दूसरा फायदा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जिन लीडर्स को यह लगा कि यहां उनका पॉलिटिकल करियर दांव पर आ सकता है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया, और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। अब जिन लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने फुल्ली राहुल गांधी के नेगेटिव चीजों का जमकर पब्लिसिटी किया, उससे उनका ग्राफ और गिर गया। जिस कांग्रेस पार्टी में
हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का इमेज एज ए कॉमेडियन और पप्पू बीजेपी ने ही बनाया, बल्कि खुद राहुल गांधी ओपन फोरम में ऑन कैमरा में उनकी एक्टिविटी ने बनाया है। क्योंकि आपको कुछ इस तरह के रिस्पांस देने को किसी ने नहीं कहा था, आपने खुद किया, जिसका बीजेपी ने पब्लिसिटी किया और उन्हें फायदा मिला, और पॉलिटिक्स में ये आम बात है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जाने अनजाने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी और कुछ ऐसे एक्शन लिए कि इनकी खुद की भी इमेज खराब हुई और कांग्रेस पार्टी की भी। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल इंटीग्रिटी को अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाने की गलती की, जिससे बहुत ही गलत तरीके से एवेल्यूएट किया गया था। चौकीदार विवाद पर यह सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि चौकीदार कौन है। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चौकीदार चोर है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला अवमानना का पहुंचा तो राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी गर्मी के चलते उन्होंने ये बयान दे दिया था और उन्हें इस पर खेद है। इसके बजाय कांग्रेस को लगातार और बार बार पूछना चाहिए था कि 2014 में किए गए अच्छे दिनों के वादे कहां चले गए। अब अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी हमेशा एक रोड मैप बनाकर चला है, एक ही थीम शुरू से लेकर चला है। चूंकि बीजेपी को प्रो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है, सो बीजेपी का पहला मुद्दा राम मंदिर था, जिसे इन्होंने इथिकल वे में सोल्व किया। 3 तलाक सोल्व किया, आर्टिकल 370 को हटाया, जिसके वजह से आम पब्लिक के दिलों में बीजेपी के लिए या फिर कहें पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक मजबूत जगह बन गई। 370 जैसे ही खत्म हुआ, फारूक अब्दुल्ला को जेल हुआ। आज रात के 12 बजे भी आप लाल चौक में जाओगे, कुछ भी खरीद सकते हो। आज इस 2019 के बाद करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, रोजगार बढ़ा। नौजवान आज पत्थर लेके नहीं चलते हैं, आज वो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चलते हैं। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी से कोई एंकर कुछ क्वेश्चन कर दे तो वो आंसर करने के बजाय उसे बीजेपी का वर्कर और बीजेपी का सवाल बोलकर टाल देते हैं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। कभी कोई एंकर कुछ पूछ देता है तो वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि सेम कंडीशन एक बार नरेंद्र मोदी ने भी किया, लेकिन साथ में बैठे अमित शाह उनको आंसर कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ एक बात और नोटिस की जा सकती है कि जब भी पार्टी का कोई बड़ा फैसला लेना हो, वो फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं। सो पब्लिक में एक इमेज बनी कि शायद पॉलिटिक्स इनके लिए लो इंटरेस्ट एरिया में से एक है। 2014 तक राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन 2019 में जब स्मृति ईरानी की वजह से इनको कंपटीशन टफ लगा तो ये वायनाड चले गए, जहां कांग्रेस की स्ट्रांग मशीनरीज है। और इस एक्शन के वजह से पार्टी के लोग और पार्टी से बाहर के लोग ये समझ गए कि राहुल गांधी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसके वजह से इनकी इमेज और खराब हुई। और सच्चाई यह भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स इन सब बातों को राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं, बट शायद पार्टी के कुछ लोग अपनी खुद की पोजीशन को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा कहना है खुद कांग्रेस के एक नेता जिशान सिद्दीकी का। राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है, वो अपना काम करे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है, मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। राहुल गांधी अपने इमेज को बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इनकी इमेज सुधर भी रही थी, लेकिन इनकी कुछ एक्टिविटी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अच्छा, एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है, पिछड़े वर्ग भरी हुई है। आप
ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है, भरे हुए। अब ये क्लिप देखकर तो यही लगता है कि ये जबरदस्ती लोगों से अपने बात मनवाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना है कि इनको बताया तो सब कुछ जाता है, पर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं चिता पाए? कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीजों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ट्रस्टेड ऑल इंडिया पार्टी बनने की उम्मीद करती है, एक बार फिर केंद्र में सत्ता हासिल करने की उम्मीद करती है और सक्षम पार्टी बनने की उम्मीद करती है, तो उसे दो काम करने की जरूरत है। पहला यह कि इसका नेतृत्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो नेहरू गांधी परिवार से ना हो, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फ्री हैंड शायद अभी तक नहीं मिला, और जिसके हाथों में कमान दी गई है शायद लोग उनको अच्छे से नहीं जानते। वैसे कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जैसे व्यक्ति के हाथों में पार्टी की कमान दे सकती थी। और दूसरा काम उन लीडर्स और ग्रुप के लिए घर वापसी का प्रोग्राम करना चाहिए जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे। वैसे मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस इस बात को समझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें।